जी, राम राम जी। तो सर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा सर। सर मेरी बात मान जाओ मेरे भाइयों, अंधभक्तों, अंधे चेलों। सर इसमें गुरु का भी नुकसान है, गुरु के नाम का, गुरु की प्रतिष्ठा का है, उनके ज्ञान का, उनके ध्यान का, अपने ऋषि मुनियों की जो सत्ता है, जो परमात्मा का स्वभाव है, उसका भी नुकसान है। क्योंकि जब भगत होकर, चेला होकर, जब वो अपने गुरु की कोई बात नहीं मानता, गुरु को तो मानता है वो, गुरु को, महाराज जी को तो मानता है, बापू जी को तो मानता है वो कमलिया, लेकिन गुरु की कोई बात नहीं मानता। वाह कमलिया वाह, कैसा चेला है मेरे भाई तू कमला। अगर तू मावा नहीं छोड़ पाया, झूठ नहीं छोड़ पाया, अहंकार नहीं छोड़ पाया, गुस्सा नहीं छोड़ पाया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद आलस, अगर तू ये नहीं छोड़ पाया तो काहे का चेला। भाई संजू बाबू, बात ऐसी है संजू कुमार भाई, चाहे भले कम से कम आपने सवाल किया, तो सवाल के अंदर तो अहंकार छोड़ दो। अगर आप सत्य से कोई सवाल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सत्य को तो आदत है उत्तर देने की। सत्य तो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, आपके मन को सहज करेगा, और उसे कोई अपेक्षा तो है नहीं कि वो आप मेरे आज ही बन जाओ। टेक सम टाइम, पहले साथ रहना शुरू करो, सत्य को समझना शुरू करो, फिर धीरे धीरे अपना बनाना। लेकिन टोंटिंग करना, क्या अहंकार के रूप में प्रश्न पूछना, या राइफल दाग देना, बंदूक की गोली दाग देना, भाई किसी को जाने पहचाने बगैर, फिर बाद में चलो एक खूबी है संजू बाबू की, स्वीकार तो कर लिया। हमें बड़ी खुशी हुई, उसने सवाल किया, हमने उत्तर दिया, उसने स्वीकार कर लिया, उसको अंदर महसूस हुआ, हमें प्राउड फील हुआ। क्योंकि सत्य को क्या डर है, सत्य को गवाही देने में भी कोई डर नहीं है, परीक्षा देने में भी कोई डर नहीं है। लेकिन आप कहाँ खड़े हो कीर्ति कुमार, तू कहाँ खड़ा है। जिसको गुरु कहता है उसे ही गाली देता है, जिसके खेल की तारीफ करता है और फिर उसी के खेल से वैर भाव रखता है, बोले ये कैसे अच्छा खेल रहे हैं, चिढ़ होती है। भाई क्या कर रहे हो आप अंधभक्तों, अपने गुरु का भी नाम डबो रहे हो। गुरु का चेला होना या किसी बापू जी का भक्त होना, किसी महाराज जी का भक्त होना, तो आपकी तो दायित्व और बड़ा हो गया, आपकी जिम्मेवारी अब और बड़ी हो गई। आप इस नाम से पहचाने जाते हो कि आप बापू जी के भक्त हो, गुरु जी के चेले हो। तो अगर आपने गुरु का आचरण नहीं अपनाया तो बेकार हो गया सब कुछ। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मन को भी डिटॉक्सिफाई करना है और शरीर को भी डिटॉक्सिफाई करना है। शरीर मन, ये विचार, ये बुद्धि, ये डिटॉक्सिफाई होगी, टॉक्सिन्स निकलेंगे, गंदगी निकलेगी, पवित्रता आएगी, तो आपको हरि मिलेंगे, तो आपका अपना सदगुरु मिलेगा, तो बापू जी के आप प्रेमी बनोगे। अब आप विचार कर लो। राम राम जी।